मॉर्निंग क्लास मैंने आपको बकरी के बच्चे का चैप्टर पढ़ाया था। चैप्टर 13 बकरी के बच्चे। चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि बकरी और बकरी के बच्चे हैं। जो कि बकरी है, बकरी वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रही थी। जब वो घर से अपने निकल रही थी तो उसने अपने बच्चों को समझाया था कि अगर कोई भी अजनबी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। तो ये चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसे मैं फिर से आपको रिपीट करवा के उसके आगे का चैप्टर पढ़ाऊँगी। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज कराऊँगी। ओके, अब जो चैप्टर आपका है, आपने फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा जो आपने पढ़ रखा है उसमें से आपको कठिन शब्द भी मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी कॉपी पे करने हैं। तो जितना मैंने फर्स्ट और सेकंड पैरा पढ़ाया है उसमें के पैरा आपको अपनी कॉपी पे करने हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, चैप्टर को रिपीट करते हुए आगे बढ़ना है। एक बकरी थी, वह अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रही थी। एक बकरी थी, वह अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रही थी। बाहर निकलते हुए उसने अपने बच्चों को समझाया, अगर कोई अजनबी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा नहीं खोलना, घबराना नहीं और हिम्मत से काम लेना। एक लोमड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। एक लोमड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। बकरी के बच्चों को देखकर उसके मुंह में पानी। एक लोमड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। बकरी के बच्चों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बकरी के बच्चों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह बहुत देर तक सोचती रही कि इन्हें कैसे खाया जाए। कौन सोचता रहा? लोमड़ी क्या सोचती रही कि बकरी के बच्चों को कैसे खाया जाए। बकरी के जाने के थोड़ी देर बाद धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। लोमड़ी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। बकरी के दोनों बच्चे डर गए। डरते डरते उन्होंने पूछा, कौन है? माँ, मैं हूँ बेटा तुम्हारी मौसी। किसने कहा? लोमड़ी ने। क्या कहा? मैं हूँ बेटा तुम्हारी मौसी। लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी ने क्या कहा? मैं हूँ बेटा तुम्हारी मौसी। किसने कहा था? लोमड़ी ने। दोनों बच्चे बोल उठे, हमारी तो कोई मौसी नहीं है। लोमड़ी बोली, तुम्हें याद नहीं बेटा, जब मैं आई थी तब तुम बहुत छोटे थे। किसने कहा? लोमड़ी ने। किससे कहा? बकरी के बच्चों से। हम कैसे मान ले? डरते हुए बड़ा बच्चा बोला। लोमड़ी बच्चों को पुचकारते हुए बोली, अच्छा, मैं अपनी पूंछ दरवाजे के नीचे से अंदर करती हूँ, तुम देख लेना। मेरी पूंछ तुम्हारी पूंछ जैसी ही है। मेरी पूंछ तुम्हारी पूंछ के जैसी ही है। लोमड़ी ने अपनी पूंछ दरवाजे के अंदर कर दी। पूंछ देखकर दोनों बच्चे एक साथ बोल उठे, पर तुम्हारी पूंछ तो बहुत बड़ी है। लोमड़ी बड़ी मिठास से बोली, मैं भी तो तुमसे कितनी बड़ी हूँ। किसने कहा? लोमड़ी ने। अच्छा, मैं अपनी पिछली टांगे अंदर करती हूँ, तुम अपनी तसल्ली कर
लो। लोमड़ी ने अपनी पिछली टांगे दरवाजे के नीचे से अंदर कर दी। पिछली टांगे दरवाजे के नीचे से अंदर कर दी। बच्चे बोले, ये तो बहुत गंदी हैं। ये तो बहुत गंदी है। क्या गंदी है? टांगे। किसकी? लोमड़ी की। क्यों गंदी थी? रास्ते में गंदे पानी में पैर पड़ गया। रास्ते में गंदे पानी में पैर पड़ गया था। किसने कहा? लोमड़ी ने। लोमड़ी बोली, अच्छा मैं अपनी अगली टांगे दरवाजे के नीचे से अंदर करती हूँ। तुम्हें विश्वास हो तभी अंदर आने देना। लोमड़ी ने अपनी टांगे दरवाजे के नीचे से अंदर कर दी। छोटा बच्चा बड़े बच्चे से बोला, भाई यह तो लोमड़ी है, अब क्या करें? बड़ा बच्चा बोला, माँ ने कहा था ना कि हिम्मत मत खोना। जल्दी जल्दी कुछ सोचो। बड़ा बच्चा दबे पांव छत पर पहुंच गया और जोर से शेर की तरह दहाड़ा। शेर की दहाड़ सुनकर लोमड़ी डर गई और सरपट भाग गई। सरपट मतलब बहुत तेजी। हिम्मत मत खोना। माँ ने कहा था ना कि हिम्मत मत खोना, जल्दी जल्दी कुछ सोचो। हिम्मत का मतलब साहस। बड़ा बच्चा दबे पांव छत पर पहुंच गया और वह जोर से शेर की तरह दहाड़ा। शेर की दहाड़ सुनकर लोमड़ी डर गई और सरपट भाग गई, बहुत तेजी से भाग गई। थोड़ी देर में जब उनकी माँ वापस आई तब बच्चों ने उन्हें सारी बातें बताई। अपने बच्चों को प्यार करते हुए माँ बोली, मेरे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। किसने कहा? बकरी ने। किससे कहा? अपने बच्चों से कि अब मेरे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। ओके, अब आपने ये चैप्टर पढ़ा। अब चैप्टर आपको क्लियर हो गया। अब चैप्टर के आगे की एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप चैप्टर पढ़ें। चैप्टर का 3rd पैरा आप फिर से रिपीट करेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दरवाजे के नीचे से अंदर करती हुई, तुम्हें विश्वास हो तभी अंदर आने देना। विश्वास, भरोसा। लोमड़ी ने अपनी अगली टांगे दरवाजे के नीचे से अंदर कर दी। छोटा बच्चा बड़े बच्चे से बोला, भाई यह तो लोमड़ी है, अब क्या करें? बड़ा बच्चा बोला, माँ ने कहा था कि हिम्मत मत खोना। हिम्मत, साहस। जल्दी जल्दी कुछ सोचो। बड़ा बच्चा दबे पांव छत पर गया, वह जोर से शेर की तरह दहाड़ा। शेर की दहाड़ सुनकर लोमड़ी डर गई और सरपट बहुत तेजी से भाग गई।
थोड़ी ही देर में उनकी माँ वापस आई। तब बच्चों ने उन्हें सारी बातें बताई और अपने बच्चों को प्यार करते हुए माँ बोली, मेरे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। मेरे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। अब मुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आपको ये चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया वो आप क्लियर हो गया है। आप इसे ध्यान से पढ़िए और सुनिए। जो भी इसमें ना समझ में आए वो आप मुझे बताएं और क्लियर करें। ओके, थैंक यू क्लास।